नाजरीन, मैं हूं रुकैया गज़ल। आप सब सलामत रहें, आबाद रहें। आप सबकी पुरखुलूस चाहतें और मुक़द्दस दुआएं ही रुकैया गज़ल का सासाए ज़ीस्त हैं। इनमें कमी मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाजरीन, आज हस्बे मौका में हम बात करेंगे, लीडर कभी वादा खिलाफी नहीं करता, लीडर कभी वादा खिलाफ नहीं होता। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे अक्सरियती अफलातूनी और अल्हामी तज्जिया निगार और सियासी नजूमी हस्बे मुआहदा अवामी राय को गुमराह करने के लिए हकूमती ख़ात्मे की तारीख़ों पर तारीख़ें देते रहे और बाज़ तो अपने सोशल मीडियाई चैनलों पर हकूमती हलीफों की मुबैना करप्शन की मुबैना दास्तानें भी सुनाते रहे, मगर सब कुछ बेअसर और बेसुध रहा और अक्सरियत ने मुंह की खाई कि अब शर्मसार नज़र आते हैं, क्योंकि दुकानदारी भी ना चमक सकी और सोशल मीडियाई चैनलों ने दानिश्वरी भी लपेट दी है। लेकिन नाजरीन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसे तज्जिया निगारों की कलाबाजियाँ रवायती और पुरानी हैं, हमेशा मुंह की खाई है, मगर तीर तुक्के लगाने से बाज नहीं आते। जाने कैसे भूल जाते हैं कि सियासी मैदान एक शराब जैसा है, जहां जैसा होता है वैसा नज़र नहीं आता और अगले लम्हे क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। यही देख लें कि तब्दीली सरकार अपनी तमाम तर नाकामियों, नादानियों, नाअहलियों और वजारतों की अदला बदली के बावजूद अपने 2 साल मुकम्मल होने पर खुशी के शादियाने बजा रही है और अपनी कारकर्दगी का ढोल यूं पीटा जा रहा है जैसा कि कश्मीर फतह कर लिया गया हो। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान मुल्क व कौम जिन बहरानों की जद में रहे और अवामी रिलीफ के लिए जो जो काम किए गए वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। फिर भी हकूमती हलीफ व वज़रा और दीगर अफराद तमाम हकूमती वसाइल को जिस तरीके के साथ अपनी नाम निहाद कारकर्दगी बताने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं और मसरूफ़ हैं, वो भी हैरत का निशान है। अगर आप सबको याद हो कि 1 साल मुकम्मल होने पर सबसे बड़े कौमी रोज़नामे के एक पूरे सफ़े पर पूरा सफ़ा खाली था, उस पर सिर्फ ये लिखा हुआ था, इश्तिहार दिया गया था, हम सब मसरूफ़ थे। दूसरा साल कोरोना जैसे मुहलक वबाई मर्ज की नज़र हो चुका है, 3 माह बाकी बचे हैं। इस दौरान अरकान असम्बली, ओहदेदारान और सरबराहान में से कोई नज़र नहीं आया, और अगर कोई बूला भटका नज़र भी आ जाता और उससे तब्दीली बारे सवाल किया जाता तो वो तो जैसे मराकबे में चला जाता और बस यही कहता, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। फिर भी अगर गुज़श्ता 2 बरसों का जायज़ा गैर जानिबदारी से लें तो सामने आता है कि वज़ारतों और ओहदों की तब्दीलियाँ, वज़रा और हलीफों की रंजिशें, करप्शन इल्ज़ामात, इदारों की बंदिश, महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफ़ा, लोड शेडिंग, आटा, चीनी और दीगर बुनियादी चीज़ों पर मुनाफाखोर माफिया की हट दरमियाँ, मनमानी सरगर्मियाँ, जायज़ व नाजायज़ टैक्सों की बरमार, इजहार राय पर कदगन लगाने के तरीक़ों और फैसलों पर गौर फ़िक्र करने और नाकाम खारजा पॉलिसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। बल्कि कोरोना जैसे वबाई मर्ज के फैलाव में अवामुन्नास को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि लिखारियों ने लिख लिख कर सफ़े स्याह कर दिए कि रोज़गार ज़िंदगी बंद हैं और जो बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कीमतों को नीचे लाएं, जायज़ व नाजायज़ टैक्सों को ख़त्म कर दें ताकि तमाम चीज़ें अशियाए खुर्दोनोश आम आदमी की पहुंच में आ जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि उल्टा एक ऐसी फोर्स तश्कील दे दी गई ऐसे वक्त में भी जिससे पार्टी तशहीर
और पार्टी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखा गया और जिसकी कारकर्दगी ताहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी और उसको सराहे जाने पर अवामी हलकों में तशवीश पाई जाती है। इस तरह हमें पीटीआई की कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आती जिसको हम बयान कर सकें। ताहम अगर हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाए जाने का दावा सच्चा है तो यही एक बड़ी कामयाबी नज़र आती है जिसकी बिना पर हुकूमत शायद आइंदा 3 बरस मुकम्मल कर सकती है। बास तज्ज़िया निगार तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत अब ये नहीं कह सकती कि वो नए हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि 2 साल एक बड़ी मुद्दत होती है सीखने और दुरुस्त सिमत को मुतय्यन करने के लिए। लेकिन यह भी सच है कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि जिसे सुनाई नहीं देता उसे अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे, तो शागिर्द ने कहा कि जिसे सुनाई नहीं देता उसे कुछ भी कह लें उसे कौन सा सुनाई देगा। तो अक्सर सियासी जो हमारे शोबदाबाज हैं उन्हें तो सुनाई ही नहीं देता, और ऊपर से हालात ये हों कि एक जज ने एक मुलजिम को सज़ा सुनाई कि इसे फ़लाँ बिन फ़लाँ को फ़लाँ दिन सुबह 4 बजे फांसी दे दी जाएगी, तो वो सुनकर हंसने लगा। पूछा गया कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो उसने कहा मैं तो उठता ही सुबह 9 बजे हूँ। बहरहाल लिखने लिखाने का और सीखने सिखाने का अमल चलता रहेगा, हमारी मुस्बत तनकीद भी चलती रहेगी। बहरहाल इनकलाबी कंटेनर बराए फ़रोख्त है, अवाम नए मसीहा की तलाश में है। आम आदमी की मुश्किलात में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफ़ा हो चुका है। एक तरफ जमहूरियत की कश्ती हिचकोले खा रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ने शहरों को डबो दिया है। आम आदमी की जमा पूंजी पानी में बह गई है, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। जमहूरियत का राग सभी अलापते हैं, मगर जमहूर को शनाख्ती कार्ड से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिस पर वोट लेना ही मकसूद होता है। अपने असासे बाहर, अपने बच्चे बाहर, अपने बैंक बैलेंस बाहर, अपना सब कुछ बाहर, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। जब आवाम के मसाइल उजागर करने की बात आती है तो इनके ज़ाती मफादात आड़े आ जाते हैं, ये तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। और लेकिन जब आवाम के सामने आते हैं यही कहते नज़र आते हैं, बांध रखा है जो दिल में ख्याल उसमें तरमीम क्यों नहीं करते, बेसबब उलझनों में रहते हो मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। तस्लीम क्या करें कि मंशूर का मतलब होता है वादा, वो वादा जो एक लीडर अपनी कौम से करता है, और लीडर कभी वादा खिलाफ नहीं होता, लीडर वादा खिलाफ़ी नहीं करता। कहा जा रहा है कि खान साहब ने जिनको बदलने का कहा था वही लोग कौमी व मुल्की मामलात में खलल डाल रहे हैं, उनके साथ मामलात तय किए जा रहे हैं। यकीनन ये मामलात दे दिलाकर ही तय होंगे, लेकिन ये भी खान साहब के मंशूर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो करप्ट माफियाज को कटहरे में लाएंगे और उनका कड़ा एहतसाब करेंगे, मगर ऐसा महसूस होता है कि एहतसाब की छतरी तले अपनों को भी पनाह मुयस्सर है। यही वजह है कि हालात बदलने की कोई उम्मीद किसी को नज़र नहीं आती, और जब तक कौलो-फ़ेल में यकसानियत नहीं होगी हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि हालात यकीनन बुरे हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन किसी भी मकसद के हसूल के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है किरदार की मजबूती, खुद एतमादी, मुसलसल जद्दोजहद और ज़ात की नफ़ी का हौसला होना। जब तक ये तमाम अपनी ज़ात में मौजूदा चीज़ों को उजागर नहीं किया जाएगा, सरबराहान ख़ुद को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, अवाम का सबसे बड़ा दुख आज कौन सा है? पिछली हुकूमतों के बारे तो मालूम था कि ज़ाती मफादात पर इज्तमाई मफादात को कुर्बान किया जाता है, मगर जिनसे उम्मीद थी उनके रवैये कहाँ मिसाली ठहरे। तो यकीनन ये वक्त भी गुज़र जाएगा। 2 साल पलक झपकते गुज़र गए। सोचें इससे पहले कि देर हो जाए, और गुज़रा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता।